तो क्या हाल चाल बच्चा लोग। देखो, आप लोगों ने कुछ कॉमन डाउट पूछे थे कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाके कंफर्म करना। तो मैं कल गया था, कल यूनिवर्सिटी गया था, वहां से जाके कंफर्म करा है। तो वो सारे के सारे डाउट अगर बताने वाला हूं, तो ध्यान से देख लेना और ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात देखो, आज 22 तारीख है। आज 22 तारीख को आपको अपग्रेडेशन राउंड का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, और सुपर न्यूमरेसी कोटा का सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, जिसमें सुपर न्यूमरेसी कोटा वाले बच्चों को अपग्रेड भी मिलने का चांस है एंड क्या नाम है, आपको न्यू सीट भी मिलने का चांस है। रही बात करते हैं अपग्रेडेशन वाले को, तो अपग्रेडेशन में कोई न्यू सीट अलोकेटेड नहीं होगा। जिन भी बच्चों को पहले से सीट अलोकेट हो रखी है उनको सीट मिलने का चांस है। उसके अलावा भैया एक कंफ्यूजन आ रहा है, बहुत कमेंट में डाउट आए कि भैया फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करा था, सेकंड राउंड में अपग्रेड करा था, अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ, क्या ये अपग्रेडेशन राउंड मेरे लिए है? इसके रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। ठीक है, मेरे हिसाब से और जितनी मेरी जानकारी है कि भैया 90% चांस है कि जो ये अपग्रेडेशन राउंड है सिर्फ ये थर्ड राउंड वाले बच्चों के लिए है। जिन भी बच्चों को थर्ड राउंड में सीट अलोकेट हुई है, सिर्फ उन बच्चों को अपग्रेडेशन मिलेगा जिनके पोर्टल पे पहले से ही अप्लाइड फॉर अपग्रेड लिख के आ रहा है, और जिनको पहले राउंड में सेकंड राउंड में कोई ना कोई सीट मिली और अभी तक अपग्रेड नहीं मिला, उनके लिए ये अपग्रेडेशन राउंड नहीं है। ठीक है, तो पहले तो चीज ये क्लियरिटी रखना। दूसरा अगर बात करेंगे तो देखो, ऑलरेडी डेडिकेटेडली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंटायर प्रोसेस के बारे में अब वीडियो बना चुका हूं। उसके अलावा अभी लगभग 30 अगस्त तक कोई और वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी के बारे में बता चुका हूं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा मैं उन बच्चों के बारे में बता चुका हूं कि भैया जिनको फी रिफंड चाहिए, विड्रॉ चाहिए, कब तक मिलेगा, तो ये दोनों प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। उनमें भी कुछ कॉमन डाउट थे, तो वो कॉमन डाउट अभी यहाँ बता देता हूँ, और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। मैं कहूंगा जाके जरूर देखना, क्योंकि एक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सारी वहां पे बताई गई है, कुछ अपनी तरफ से नहीं बताया गया। तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या क्या आने वाले टाइम में होने वाला है। सबसे पहली बात, एक डाउट है भैया स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी को लेकर कि भैया मेरे को पहले से ही मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में रजिस्टर ही नहीं हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ थर्ड राउंड स्पॉट राउंड में? देखो, आप अप्लाई नहीं कर सकते स्पॉट राउंड में। उसके अलावा स्पॉट राउंड में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनको अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रखा, सीएसएस पोर्टल के अंदर है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा। तो भैया क्या हो सकता है, जिनको पहले सीट मिल रखी है, क्या विड्रॉ लेके वो आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हो। स्पॉट राउंड में आप एलिजिबल हो, विड्रॉ लेके आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कोई गारंटी नहीं स्पॉट में सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कॉलेज खराब है, कोर्स ठीक है, तो आप विड्रॉ मत लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कोर्स है जिसको मैं पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ूंगा भी नहीं, एंड में छोड़ ही दूंगा, तो उस केस में आप क्या आ जाओ, विड्रॉ लेके स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करो। स्पोर्ट में ज्यादा चांस है कि, क्योंकि सीटें अभी अच्छी खासी बची है, लगभग अंदाजा यही कि 3 से लेकर 4,000 के बीच में सीटें बची हैं, और ये अच्छा खासा आंकड़ा है। और इसमें हो सकता है कि अच्छे कॉलेज में भी, अच्छे कोर्सेज में कुछ सीटें बची है। हाँ, कुछ डिमांडिंग कोर्स में सीटें नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, बीकॉम में नहीं है, लेकिन इनमें तो सीटें नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूंगा तो अच्छी खासी सीटें, चांस ज्यादा है कि आपको अच्छी सीट मिल जाए अगर आपके मार्क्स अच्छे। उसके अलावा भैया अभी आप बोलो कि विड्रॉ लेके आओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अब क्या नाम है, कट ऑफ हाई जाएगी? उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, मैं कहूंगा जाके उसको देखो, उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसके अलावा अगर बात करता हूँ भैया, अपग्रेडेशन मतलब स्पॉट राउंड में कोई मेरे को सीट मिल जाती है, फर्दर कोई राउंड होगा, ठीक है, या फिर क्या नाम है, मेरे को अपग्रेड का मौका मिलेगा, नहीं है, जो स्पॉट में सीट मिली है वो फिक्स है, वो फाइनल है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। पसंद आ रही है तो एक्सेप्ट करो, नहीं आ रही है तो एक्सेप्ट मत करो, छोड़ दो। उसके अलावा भैया मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा बैकअप देख रहा हूँ, और मैं जिस यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहा हूँ उसमें अभी तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ, या हो सकता है मे बी, लेकिन उसका एडमिशन प्रोसेस 30 अगस्त के बाद हो रहा है। तो भैया एक ये है कि अगर मेरे को स्पॉट में कोई सीट मिल जाती है और एट द एंड मेरे को किसी और यूनिवर्सिटी में भी सीट मिल जाती है, तो उस केस में क्या मेरे को मौका मिलेगा विड्रॉ का? क्योंकि 24 तारीख लास्ट डेट है विड्रॉ करने की। हाँ, इन डेट केस आपको भी क्या होगा, मौका मिलेगा, क्योंकि अभी उम्मीद यही कि स्पॉट राउंड के बाद एक मॉप अप राउंड आया जाएगा जिसको क्लास 12 के बेसिस पर कराया जाएगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे, जो कि मेरी उम्मीद है कि लगभग 70% चांस है कि मॉप अप राउंड आएगा। मॉप अप राउंड से पहले पहले आपको क्या कराया जाएगा, एक विड्रॉ का ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें 100% फी रिफंड होगी। फिर भी मैं कहूंगा फी रिफंड के बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको जाकर देखना। तो ये ऑल कॉमन डाउट्स थे जो कि मेरे को क्लियर करने थे, और फर्दर आपके पास कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं सब कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो मैं कहूंगा कमेंट कर देना। कोई ऐसा डाउट आप भी पूछना चाहते हैं जिसको क्या नाम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंफर्म कराना चाहते हैं, तो वो डाउट मेरे को पहले बता देना क्या डाउट है। अगर वो मैंने ऑलरेडी बता रखा होगा तो मैं उस वीडियो के बारे में बता दूंगा कि हाँ, इस वीडियो को जाकर वॉच कर लो। अगर वो नया डाउट होगा तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज या कल में जाकर जरूर कंफर्म कर लूंगा। एंड कोशिश करना, अभी आपका क्या नाम है, आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, तो सैटरडे संडे कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ फ्राइडे को ही डाउट क्लियर हो सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो आज ही आज मैं बता देना जो भी डाउट है, ताकि मैं आज जाके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंफर्म कर। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब रखो फॉर मोर इन डेप्थ नॉलेज और क्या नाम है, इनसाइड अपडेट के लिए रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी और क्या नाम है, बीएचयू के बारे में, और कॉलेज के ड्यूरेशन भी। अभी एक चैनल आपके बहुत काम आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर रखना। एट द लास्ट बस नॉट लीस्ट, जैसे बीएचयू में नंबर ऑफ सीटें बहुत कम बची है, ठीक है, लगभग 800 से 1000 बची है, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सारी हजारों में सीटें बची है। मैं कहूंगा कि अगर आपको इस अपग्रेडेशन राउंड में आज सीट मिल जाती है तो कांग्रेचुलेसन, अगर नहीं मिलता है तो स्पॉट की होप रखिएगा, स्पॉट में आप डायरेक्टली चले जाओगे। अगर आपको सीट नहीं मिल रखी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जिन बच्चों को सीट मिल जाता है, डाउट होगा कि कॉलेज को कैसे मैनेज करा जाए, बाकी सारी चीजों के बारे में, तो एक बार एडमिशन ले लो, उसके बाद ये सारे डाउट पूछना चालू करना। एडमिशन हो जाता है, उसके बाद ये डाउट पूछो, मैं क्लियर एक एक करके मैं आप सबके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है कॉलेज में, कैसे कैसे एग्जाम क्लियर करना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, सब चीज का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।